नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उत्कृष्ट श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, ऐसी बातें जो हर एक छात्र से रिलेटेड है। वो छात्र जिन्हें मैथ्स को समझने में या उसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को मैंने नोटिफाई किया है। आइए देखते हैं वे प्रश्न क्या है। जैसे बहुत से छात्र हैं जिनको कभी भी गणित लगाने में समस्या होती है या जिनका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं कि मैं गणित की शुरुआत कहाँ से करूँ। यानी कि करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि कहाँ से शुरू किया जाए। इसके बाद जो कुछ प्रश्न आते हैं वो ये है क्या मैं भी गणित में पूरे अंक ला सकता हूँ। यानी मन सभी का होता है, जैसे कि कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ, टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का या किसी भी प्रकार की एग्जाम होता है, उसमें उनका मन होता है कि हम भी पूरे अंक लाएं, लेकिन उनके पास नहीं होता। क्या नहीं होता, आइए जानते हैं। सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। जैसे किसी भी शिक्षक से वो मुलाकात करता है तो वो उसे बता देते हैं कि आप किसी भी बड़े राइटर की बुक ले लीजिए और उसे सॉल्व करने लगिए, जैसा किया जाता है आमतौर पर सामान्य लोगों के द्वारा। लेकिन उस तरीके से गणित को पढ़ना एक गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप जमीन से बिल्कुल पक्के नहीं होंगे, आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि क्या मुझे गणित नहीं पढ़नी चाहिए। यानी वो आने वाले एग्जाम में या जो परीक्षा होती है उसमें सीधे सीधे ये सोच लेते हैं कि क्यों ना मैं गणित को छोड़ दूं और अन्य विषयों की तैयारी करूं। इससे क्या होता है कि आजकल कंपटीशन का दौर कितना हाई फाई है ये आप सभी जानते हैं, और इसमें एक भी छोटी सी गलती या एक भी छोटा सा क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। और यहाँ पर तो आप पूरा एक टॉपिक छोड़ने के लिए सोच रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है कि मैं तो गणित में बहुत कमजोर हूँ, ऐसा तो लोग सोचते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो कभी गणित पढ़ी ही नहीं, यानी कभी भी हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर उसमें करना क्या है और किस तरीके से इसका समाधान होगा, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी। हम इन सारी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए चलते हैं। अगर हमें गणित में पूरा स्कोर करना है या पूरे में पूरे अंक लाने हैं तो हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सही ढंग से किस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारे सारे क्वेश्चन जो भी हों वो सॉल्व हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो ये वीडियो जो है ये आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं जैसे कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेस्ट है, पर ये तरीका हर एक एग्जाम में लागू होगा। जैसे यदि आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आप पर ये लागू होगा। एसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं या आप विभिन्न प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने जा रहे हैं या इवन आप सीजीएल में भी एंट्री करते हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस स्ट्रेटजी में आखिर हमें क्या करना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको मुख्य रूप से 5 बिंदु बताऊंगा, तैयारी के 5 बिंदु बताऊंगा। यदि आप उन बिंदुओं को लगातार हर एक चैप्टर में और हर एक बार फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप प्रत्येक बार और हर एक एग्जाम में पूरे में पूरा स्कोर करेंगे, नहीं तो सबसे अच्छा स्कोर तो जरूर करेंगे। आइए देखते हैं उन 5 बिंदुओं के बारे में, उन 5 बिंदुओं के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी परीक्षा में पूरे अंक ला सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो इसका नियम है वो है कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला जो नियम में आता है बिंदु वो है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं या संकल्पनाएं। दूसरा जो बिंदु है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। तीसरा बिंदु एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माने अभ्यास। चौथे बिंदु में हम काम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछली परीक्षाओं में आए हुए, पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर। और जो 5वां बिंदु आएगा वो इन सभी का, जो आपने ऊपर के 4 बिंदु पढ़े हैं, इन सभी का प्रॉपर प्रैक्टिस और
रिवीजन से संबंधित है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि ये 5 बिंदु आप बिल्कुल सही ढंग से फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही प्रत्येक परीक्षा में पूर्ण में से पूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं अपनी गणित की परीक्षा में। यहाँ पर गणित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपको गणित में ही मिलता है। आइए जानते हैं, अब ये 5 बिंदु तो आपने सीख लिए, अब आपको प्रायः और हमेशा क्या करना है, इन्हीं बिंदुओं के अनुसार कार्य करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम ये 5 बिंदु अप्लाई तो करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम चीजों की शुरुआत कहाँ से करें। यानी यदि हम गणित को लगाना चाह रहे हैं और उसमें अपना कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, मोटिवेट होना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से अपने कदम को आगे बढ़ाएं और सबसे पहला स्टेप क्या लें। सबसे पहला स्टेप कोई मोटी बुक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिससे कि जरिए आपको बता दिया जाए कि यदि आप ये किताब पूरी लगा लेंगे तो आप गणित में पारंगत हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब तक आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग होगा तब तक आप किसी भी बड़ी मोटी बुक्स को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे या उनको समझ कैसे पाएंगे। तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले यदि स्टेट बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, मतलब यदि आप यूपी के अभ्यर्थी हैं, तो आप यूपीएससी-आरटी की किताबें आती हैं जो कि प्राथमिक स्कूल के बाद जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें यूज की जाती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और यूपीएससी-आरटी में सबसे पहले कक्षा 6 की, उनमें सबसे पहले कक्षा 6 की जो पुस्तक है गणित की, उस पे काम करें। उसमें बिल्कुल यही 5 बिंदु, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद क्या करें, एग्जाम्पल्स करें, उसके बाद क्या करें, एक्सरसाइजेस करें, और इसके बाद क्या करें, इसमें मौजूद इनसे जुड़े हुए जो प्रैक्टिस करिए। फिर आखिरी में जब ये सारे चैप्टर्स एक बार कक्षा 6 पूरा हो जाए तो उससे जुड़े हुए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे आप जब भी कोई चैप्टर खोलते हैं तो उसमें शुरुआत में अभ्यास से पहले कुछ थ्योरी दे रखी होती है, यानी थ्योरी का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, जिनको हम लोग प्रायः क्या करते हैं, जल्दबाजी में उदाहरण पर पहुंचकर और अभ्यास पर पहुंचकर छोड़ देते हैं। परंतु मेरे प्यारे साथियों, आजकल होने वाली परीक्षाओं में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, अगर आप 30 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन या हो सकता है इससे भी ज्यादा प्रश्न आते हैं प्रत्येक परीक्षा में, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन कितने आते हैं देखिएगा जरा ध्यान से। कॉन्सेप्ट पे आधारित कम से कम 5 से 7 प्रश्न आ जाता है, 5 से 7 प्रश्न, जिसमें सिर्फ थ्योरी यूज होती है कि यदि यह पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित विभिन्न प्रकार की चीजें, पूर्णांकों पर आधारित विभिन्न प्रकार के तथ्य, और इस तरीके से बहुत सारे तथ्यों को पूछा जाता है जो कि हमें मूल रूप से कॉन्सेप्ट्स में ही मिलते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के पढ़ रहे हैं, यानी आप अपने 5, 7, 8 करीब नंबर जो है वो घटा सकते हैं पहले से ही। इसलिए सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के बाद एग्जांपल्स के बाद मौजूदा एक्सरसाइज, और मौजूदा एक्सरसाइज के बाद जितना भी हमने पीछे पढ़ा है उस सब की प्रैक्टिस कम से कम प्रत्येक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस 2 बार करिए यदि आप सही में कमजोर हैं। और फिर इसको बताइएगा, आपकी जो गणित होगी बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग होने लगेगी और आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। इसके बाद कक्षा 6 के बाद आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कक्षा 7 की गणित की किताब लगानी है, बिल्कुल यही पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसके बाद कक्षा 8 की किताब लगाइए, और यहाँ तक कि आपका जो बेस होगा इन 3 किताबों में, आपका बेस और शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का करीब करीब 80% से 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 80% से 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ जो 10% कोर्स है वो 9वीं और 10वीं की किताब, 9th और 10th की किताब के कुछ बेसिक चैप्टर से आता है, जिनको मैं आपको स्वयं कराऊंगा, और किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से बाहर ना जाने की बिल्कुल गारंटी दूंगा। क्योंकि आप यदि हमारे साथ बिल्कुल सही ढंग से जुड़ेंगे और सही ढंग से हर चीज को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप किसी भी परीक्षा में पूरे अंक अर्जित कर पाएंगे। और जिसमें से सर्व प्रमुख जो परीक्षाएं हैं वो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट है, क्योंकि उसमें सबसे मेन चीज है हमारा बेस, और बेस तो किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससीआरटी नहीं लगा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर्स लगभग सारे वही हैं, हो सकता है नामों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो जो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, उसमें सबसे पहले आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट को पढ़िए,
पूरे भी जब कोई चैप्टर खोलिए तो उसकी जो भी थ्योरी दी है, उसमें जो इंट्रोडक्शन दिया है या जो भी भूमिकाएं दी हैं उनको पढ़िए। अभ्यास से पहले सारे उदाहरणों को लगाइए और इसी प्रक्रिया को बार बार रिवाइज करिए और उसके बाद जो पुराने सालों में आए हुए प्रश्न हैं उन पर काम करिए। उम्मीद करिए और ये देखिएगा, मतलब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इन सारी किताबों को लगाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर की किताब को उठाएंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं और हमने पढ़ रखी हैं। एक एक चीज बिल्कुल पढ़ी हुई जाएगी। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ से पढ़ेंगे बिल्कुल वही क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे वर्ड टू वर्ड रख दिए जाएंगे कहाँ पर, आपके पेपर में या एग्जाम पेपर में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले वो 5 बिंदुओं को फॉलो करना है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस। उसके बाद कौन सी किताबों को सबसे पहले लगाना है, यानी शुरुआत कहाँ से करें। जो प्रश्न आता है शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत करें कक्षा 6 से। कक्षा 6 के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं कि कक्षा 6 का चैप्टर चल रहे हैं तो जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और इस तरीके से चीजें आगे होती रहेंगी। और कक्षा 6 के बाद आपको कक्षा 7 की किताब शुरू करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आधा से 1 घंटे डेली कक्षा 6 की चैप्टर्स का रिवीजन करना है। जैसे एक दिन आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं किसी चैप्टर के, अगले दिन उसी चैप्टर के सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और उस पर वर्क करिए। इस तरीके से आपका जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और बेस स्ट्रांग होते ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जा सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस तरीके से तैयारी को करेंगे तो निश्चित ही आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल फुल में फुल आएंगे और आपको वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम हॉल में बिल्कुल लगेगा कि ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं। बस इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉलो करिए और अगर आप इस वीडियो को अपने और साथियों तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर इसे शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।